हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं? और अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्या आपने मैथ जो है पूरी मैथ को पढ़ लिया है? अगर आपने पूरी मैथ को पढ़ लिया है तो हम जो आपको बातें बताने वाले हैं 2 मिनट में उसको ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। अगर आप पूरी मैथ को बना लिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 मार्क्स लाएं और स्मार्ट तरीके से लाएं, कम मेहनत करके लाएं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं। सलाह ये है कि आप क्वेश्चन बैंक लेंगे और क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर 2022 तक, 21 तक या 22 तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, हर एक वर्ष का अगर आप MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो शायद ये आपको रिजल्ट बेहतर करने में कम मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं जानते हैं क्या होता है तो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन बैंक एक बुक है, एक किताब है, ठीक है, जो मार्केट में दुकानों में मिलती, किताब दुकान में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें हर एक साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, किस वर्ष कौन सा एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछा गया था। और एग्ज़ाम भी पहले मतलब 2 प्रकार का होता है, एक एनुअल एग्ज़ाम होता है, एक जो बच्चे क्रॉस कर जाते हैं उनका भी सप्लीमेंट्री होता है, तो उस क्वेश्चन बैंक में दोनों दिया हुआ रहता है, ठीक है। और आप विशेष नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा काम क्या कीजिएगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल पर भी जुड़े हुए हैं, आप सर्च कीजिएगा JB क्लासेस बाय प्रमोद सर और उसमें आप प्लेलिस्ट निकालिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी उसमें आपको मिल जाएगा और आपको इससे और भी चीज़ें मिलेगी, मॉडल पेपर वगैरह सारा चीज़, ठीक है। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का, इस साल का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले वही काम कीजिए, आराम से JB क्लासेस बाय प्रमोद सर को ओपन कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडल पेपर क्लास 10 जैक बोर्ड 2023, उसको ओपन कीजिएगा। उसमें सारा वीडियो आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हिंदी का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, सोशल का भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं ये 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले हमने 2018 का, 19 का और 22 का 3 वर्षों का वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा 2017 का आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 2017 में जो 10th क्लास में क्या पूछा गया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी का प्रश्न ये है। और जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। हमारे पास क्या है, एक नंबर है 140, ठीक है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। यह बहुत बच्चों को आता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको नहीं आता तो 2 मिनट में देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको करना क्या है, 140 को 140 आप ऐसे लिखेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 70 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि 2 यहाँ 2 बार है तो 2 में स्क्वायर लगा देंगे और इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अब जो आज का सेकेंड प्रश्न है दोस्तों, जांच कीजिए कि x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन बोलता है कि ये द्विघात है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि x से इसमें इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसी x से इसमें इंटू करेंगे दोस्तों तो 3x हो जाएगा, और इधर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सभी को एक साइड में रखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और उधर से एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये 1 इधर आएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब इक्वल की साइड लाएंगे तो चिन्ह उसका बदल जाता है। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे ये 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों का पावर सेम है, यानी कि समान पद दोनों है, तो दोनों को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और हमारे पास प्लस 3x है और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ax स्क्वायर यानी कि पावर 2, इसमें भी पावर 2 है, तो हम लिख देंगे चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है।
इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। अगर आपको और अधिक स्पीड से पढ़ाई करना है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में ऐसा ऑप्शन आता है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का मान निकालिए। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी से है। ठीक है, हमको साइन 18 बाई कॉस 72 का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको साइन 18 बाई कॉस 72 है, दोनों को या तो साइन बना दो या तो दोनों को कॉस बना दो। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन ऊपर में जो है इसको कॉस बनाएंगे। कैसे इसको हम कॉस बनाएंगे, देखिए आपको एक फार्मूला मालूम होगा और नहीं मालूम होगा तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। और रेगुलर मेरा वीडियो देखिएगा, आप नहीं भी कुछ मैथ में पढ़े हैं तो भी आप मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है। यानी कि इससे हमको ये मालूम होता है कि अगर हमको साइन को कॉस में जाना है या कॉस को साइन में, तो आसानी से हम जा सकते हैं। बस यही सब फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये साइन है, ये साइन को हम कॉस में जाना चाहते हैं तो 90 वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो कॉस में वापस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे दोस्तों और 18 के जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में अगर हम 72 माइनस करेंगे 18 वापस आ जाएगा। ठीक है, और नीचे तो कॉस 72 है, ये है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कि जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो सकता है दोस्तों, तो क्या साइन 90 माइनस 72 हम कॉस 72 नहीं लिख सकते हैं, और नीचे तो कॉस 72 है ही। ठीक है, तो कॉस 72 कट गया तो क्या बचा रह गया दोस्तों, हमारे पास 1 बचा रह गया। अब जो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 20। ठीक है, हमारे पास है एक एपी दिया गया है। समांतर श्रेणी बोले तो एपी क्या है, 4 है, 10 है, 16 है और 22 है। बोलता है इसके लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या लिखना दोस्तों, हमको प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू। ठीक है, और दूसरा क्या हमको निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या कहते हैं, डी। यानी कि हमको ए इक्वल टू निकालना है और डी इक्वल टू निकालना है। ठीक है, ए किसको कहते हैं, तो किसी एपी में जो फर्स्ट वाला टर्म है दोस्तों उसको ए कहते हैं या A1 भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद सार्वंतर क्या होता है, ये दोनों को घटाव कर देते हैं, यानी कि 10 माइनस 4 घटाव करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 6। तो इसका सार्वंतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है मान लिया जाए। अब बोलता है कि ये वृत्त का जो परिमाप है और इसका क्या है, क्षेत्रफल, ये दोनों जो बोलता है दोस्तों संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों आपस में क्या है, डिजिट में इक्वल है। संख्यात्मक का मतलब संख्या में दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन, क्षेत्रफल और परिमाप। अब हमसे पूछता है कि इसकी त्रिज्या लिखिए, इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और हमको यहाँ क्या बोला कि परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का परिमाप। ये हमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये प्रश्न से हमने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है क्या, इसकी त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिमाप है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। हम आराम से दोनों का फॉर्मूला क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा आर में स्क्वायर है तो आर इंटू आर, और इधर क्या है 2 पाई आर। अब क्या करेंगे देखना, यहाँ पे ये पाई और पाई को आसानी से हम कट कर देंगे और आर को आसानी से हम कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा रहेगा दोस्तों, आर, इधर 2 बचा रहेगा। तो यानी कि आर का जो वैल्यू हो जाएगा, त्रिज्या इसका, वो क्या हो जाएगा, 2 मात्रक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में यदि डी समांतर BC, हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में क्या है कि ये DE जो है ये BC के समानांतर है। बोलता है कि आकृति में यदि DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों लाइन दोस्तों समांतर है तो ये x का वैल्यू क्या होगा। हमारे पास प्रश्न यही है कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर है तो ये x जो है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, समानुपातिकता प्रमेय उसको कहते हैं। प्रमेय 6.1 आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर
कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा और फिर कभी नहीं भूलेंगे, ये बात का गारंटी है मेरे पास। ठीक है, क्या है समानुपातिकता पर में कि अगर यदि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर यदि इस लाइन के समांतर एक लाइन खींच दें तो बाकी जो दो भुजाएं होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी। या बाय द वे अगर ये त्रिभुज में इस लाइन जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इसके समांतर लाइन खींच दें तो बाकी ये जो दो भुजा बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा, आपस में समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि जैसा अगर इसका नाम ए बी सी डी ई दे दें तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये दोनों का बटा ये दोनों का बटा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्त इसी पे बनने वाला है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों लाइन समांतर है तो क्या होगा, यहाँ पे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी होने वाला है। ए डी जो है एक्स है, इसके जगह पे हम एक्स पुट करेंगे ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है एक्स है उसको पुट कर दिया और डी बी जो है 7.2 है। अब ए ई जो है, ए ई हमारा कितना 1.8 है और ई सी जो है वो कितना दोस्त 5.4 है। इसको हम आराम से वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 1.8 बाई 5.4 था। अब सभी को मालूम है कि अगर x बाई 2 इक्वल टू 4 रहेगा और x का वैल्यू निकालोगे क्या करोगे, ये 4 है, ये 2 यहाँ बाई में है, इधर इंटू में चला जाता है और इसका आंसर 4 2 जा कितना हो जाता है दोस्त, 8 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, वही कहानी होगा, ये 7.2 जो बाई में है यहाँ इंटू में आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट आपस में कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा 18 बाई 54 इंटू 7.2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 18 का टेबल में 54 जो है दोस्त 3 बार में कटेगा और 3 का टेबल में 72 को हम कट करेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 टाइम्स में, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट था, जहाँ भी हम पॉइंट लगा दिए तो हमारा जो आंसर हो गया दोस्त कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है दोस्त कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब देखिए एक वृत्त है और आप सभी को मालूम है या नहीं मालूम है तो सुन लेंगे। क्या सुनेंगे, एक वृत्त जो बनती है वो कैसे बनते, बहुत सारे ऐसे बिंदु जब ऐसे सटा हुआ रहता है तो इसी से क्या बन जाता है दोस्त, वृत्त बनता है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर वृत्त में दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एक रेखा हम खींच दिए, आप देखिएगा यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, फिर यहाँ पे खींच दिए, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, या इधर से भी आप खींच सकते हैं। तो वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को दोस्त छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। इसके बाद है कि यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। हमने आपको बताया दोस्त कि जब भी आप प्रायिकता निकालेंगे, किसी प्रश्न में 2 प्रायिकता 3 प्रायिकता निकालने दिया रहता है, उसमें जितना भी होता है सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो उसका जो जोड़ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं क्या होगा। मतलब ये है कि अगर PE जो है वो 0.05 है तो PE नहीं क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि किसी प्रायिकता में टोटल जोड़ कितना 1 होता है। अगर आपको PE 0.05 है, E नहीं निकालना है तो आप क्या करेंगे, PE नहीं लिखेंगे और 1 में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आप 1.00 लिख के 0.05 दे दो और माइनस कर दो इसको। ठीक है, माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ से प्रश्न है दोस्तों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे सब 1 नंबर वाला प्रश्न पढ़ रहे थे, अब 2 नंबर वाला प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने के बाद 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। एक बहुपद हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4।
बोलता है इसका शून्यक निकालें। आपको इसमें क्या करना, शून्यक निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वो कौन सा वैल्यू है जिसको इसमें पुट कर दे तो क्या कर दे, पूरे को वो 0 कर दे। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिएगा। हम सबसे पहले इसको एक लंबा सा लाइन बगल में खींचेंगे रफ कार्य के लिए, यहाँ पे हम रफ काम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 3x² को फर्स्ट में लिखेंगे, 4 को लास्ट में। एक्स जो है दोस्त यहाँ पर कितना 1 है। आपको क्या करना है, आप कुछ ऐसा करेंगे कि ये 1 जो है 2 पार्ट में बट जाए। आप 2 पार्ट में इसको कैसे बांटेंगे, इसका बांटने का तरीका है कि आप सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर दो। आप इंटू करेंगे तो 4 तियाँ 12x² हो जाएगा। अब आपके पास प्रश्न क्या आता है कि 12 तो हो गया, अब आपको क्या करना है, 2 नंबर ऐसा खोजना है जिसको गुना करने के बाद 12 हो जाए और जोड़ घटाव करने के बाद कितना हो जाए दोस्त, 1 हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3 गुना 4 अगर आप कीजिएगा तो आराम से 12 आ जाएगा, और 4 में 3 घटाव कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ -3x और एक मिनट +3x और -4x लिख दें। इससे क्या होगा कि 4 में 3 जाएगा तो x बचेगा, 1x दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा -x, और आप गुना करेंगे 4 तिया 12 आ जाएगा आराम से। तो आप क्या करेंगे, इसको 3x² + 3x लिख देंगे -4x -4। ठीक है दोस्त, आगे अब जो बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये दोनों दोस्त और ये दोनों फिर दोस्त। ठीक है, इन दोनों दोस्ती में क्या करवाना है, इन दोनों दोस्ती में से जो दोनों के पास है उसको कॉमन ले लेंगे। तो दोनों के पास कौन है इसमें, तो आप देखेंगे कि 3x² और 3x में दोनों के पास क्या है, तो 3 है, और क्या है, दोनों के पास x भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 को और x को कॉमन ले लेंगे। अगर आप 3 को और x को कॉमन लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और जब इससे आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, यानी कि यहाँ 1 बचेगा। इसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे दोस्त, ये दोनों में 4 दोनों के पास है तो 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और अगर यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये वाला चिन्ह पलट के प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 एक बार में चल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x+1 ब्रैकेट वाला को एक बार लिख देना है, और एक बार बाहर वाला 3x - 4 को लिखना है। इसके बाद जरा देखिएगा गौर करके क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला था कि शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको शून्यक निकालना है, मतलब क्या कर देंगे, इसको हम शून्य कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x+1 होल इंटू 3x - 4 = 0 कर देंगे। शून्य करने से क्या होगा, अगले स्टेप में एक बार x+1 को शून्य करेंगे, और एक बार 3x - 4 = 0 करेंगे। यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, पहले 4 उधर प्लस में जाएगा। फिर अगली बार में जब x निकालेंगे तो ये 4 है, ये 3 बाई में आ जाएगा, यानी कि जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो x = -1 और x = 4/3। अब जो प्रश्न है दोस्त वो क्या है, यदि tan a = 4/3 हो तो sin a cos a का मान क्या होगा। हमारे पास है कि tan a = 4/3 है। ठीक है, अगर हमारे पास tan a = 4/3 है तो sin a और cos a का मान क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देंगे p/b। यह आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्री। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। अगर हमको यहाँ tan a = 4/3 है तो tan a का फॉर्मूला हमने लिखा p/b। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर p का जो वैल्यू है वो 4 हो रहा है। ठीक है, तो p के सामने हम 4k लिख देंगे। ठीक है, अब b के सामने 3 है तो b = 3k, और ये 4k 3k जो है दोस्त, ये आप वीडियो जो बनाते हैं क्वालिटी k डालते हैं ना, 4k का वीडियो बन गया, वो k यहाँ पर नहीं है। वो k किस चीज़ का है, ये k आपका जो है मात्रक का काम कर रहा है। ठीक है, जब भी आप परपेंडिकुलर, बेस, आधार, लंब, कर्ण को लिखते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर में लिखा जाना चाहिए। और इस सब में क्या है कि यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि ये 4 जो है सेंटीमीटर है या मीटर है, इसीलिए हमने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे के पुट कर दिया। के मतलब वो क्या, मात्रक है। आप इस जगह पे यूनिट लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं हिंदी से। ठीक है, अब देखिएगा एक त्रिभुज होता है, और त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो देखिएगा ये त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज में ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अगर आपको H निकालना हो तो p² + b² होता है, और कि ट्रिगोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा आपको सबसे पहले तीनों चीज़ P, B, H मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, P और B मालूम है, H मालूम कर लेंगे। H का फॉर्मूला आप जानते ही हैं बचपन से, वही फार्मूला बचपन वाली जो रहता था पहले भी, p² + b²। P का वैल्यू कितना है, 4 है, B का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है दोस्त, अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 ही होगा, जानते ही हैं। 3 का स्क्वायर तो 3 × 3 यानी के 9, और 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल 5।
तो इस प्रकार आपका एच जो हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर नहीं देंगे आप, क्या देंगे यहाँ पे के दे देंगे। ठीक है, इसके बाद जरा सा यहाँ इसको हम मिटा देते हैं ये वाला। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ जो हमको निकालने बोला है, निकालने हमको क्या बोला है, तो साइन ये बोला है। तो साइन ये का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो क्या होता है, तो P बाय एच। ठीक है, और P यहाँ पर क्या है, P का वैल्यू आप देखिएगा 4 के है, और H यहाँ पर क्या है दोस्त, तो H का वैल्यू देखिएगा 5 के है, और K कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 4/5। ठीक है, उसके बाद cos ये का फॉर्मूला B/H। अब B का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो B का वैल्यू 3 के है, और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू यहाँ पे 5 के है। K कट जाएगा तो 3/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो अगला प्रश्न है, बिंदुओं A 2, 3 और B 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास कि एक रेखाखंड है, इसका 2 बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु A दूसरा बिंदु B। A का जो निर्देशांक है वो 2, 3 है, और B का कितना है 4 और 1 है। अब बोलता है कि A और B के बीच का दूरी निकालें। ठीक है, तो A और B के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू, और फॉर्मूला होता है दोस्त x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है फर्स्ट वाला जो है दोस्त x1 y1 हो जाता है, और सेकंड वाला आपका x2 और y2 हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। x2 हमारे पास 4 है, और x1 हमारे पास कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और ये 8 जो है दोस्त इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ देंगे तो 3 बार आएगा इसके लिए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप क्या करेंगे, 2 2 केवल एक नोट कर लेंगे, ये अकेले अंदर में रह जाएगा, तो 2√2 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो आपके पास अगली प्रश्न है, ये आपका प्रायिकता चैप्टर से है। ठीक है, प्रश्न है कि उमा और राधिका 2 मित्र हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, दोनों का नाम बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील है। दोनों का नाम क्या है, उमा और राधिका है। ठीक है, थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छी है। अब बोलता है इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब 2 लड़कियां जो थी उमा और राधिका, इन दोनों का जो है प्रायिकता क्या होगा, अगर यदि क्या हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो या भिन्न भिन्न हो। सोचिए, अगर 2 लड़कियां हैं उमा और राधिका, हो सकता है कि दोनों का जन्मदिन जो है, जन्म दिवस जो एक ही दिन को हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि दोनों का जन्म दिवस अलग अलग हो, ये तो कोई गारंटी नहीं है। अब आपसे पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो तो, और अलग अलग हो तो सोचिएगा, सबसे पहली बात, एक वर्ष में कितने दिन होता है, तो एक वर्ष में आप जानते हैं कि 365 दिन होता है। अगर इन दोनों का जन्मदिन सेम डे में हो तो कितना दिन ऐसा संजोग लग सकता है, एक ही दिन। जैसे किसी का जन्मदिन अगर 5 फरवरी है तो 5 फरवरी दोनों का होगा, यानी कि 365 में एक दिन ऐसा आ सकता है जब दोनों का क्या होगा, जन्मदिन सेम दिन में होगा। अच्छा, बाकी जो 364 दिन बचा रह गया दोस्त, वो क्या रह गया, वो अलग अलग हो गया। 364 दिन ऐसा आएगा जिसमें दोनों का जन्मदिन मैच नहीं कर सकता, एक ही दिन दोनों को मैच कर सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा पहला नंबर में प्रायिकता निकालिए, तो प्रायिकता निकालना किसका, भिन्न भिन्न हो। अगर भिन्न भिन्न हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या और बाय कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा, भिन्न भिन्न वाला दिनों की संख्या कितना, 364 हो सकता है, 364 बाय कुल परिणामों की संख्या 365 कर देंगे, एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर है, इसमें बोला है कि प्रायिकता क्या होना चाहिए, तो एक ही दिन हो का जन्मदिन एक हो। अगर जन्मदिन एक हो तो फॉर्मूला तो यही लिखना, अनुकूल बाय कुल, तो एक जन्मदिन हो तो ऐसा एक ही दिन संयोग लग सकता है। ठीक है, और बाकी 365 तो कुल दिनों की संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब जो प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक पासा है। पासा जो है दोस्त किसको बोलते हैं, तो लूडो वाला जो हम लोग खेलते हैं उसको पासा कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा अभी, ठीक है, और नहीं मालूम होगा तो हमने इसलिए बता दिया। अब यहाँ एक पासे को बोलता है एक बार फेंका जाता है। पासा जो है दोस्त, पासा में क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कि आप पासा को जब खेलेंगे तो किसी बार 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 4 5 6, कुछ भी उसमें आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक पासा को जब एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगर विषम संख्या आए तो, और प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर सम संख्या आए तो, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रायिकता, और प्रायिकता यहाँ पर जब निकालना हमको किसका है, प्रायिकता हमको निकालना यहाँ पर है विषम संख्या का, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे विषम संख्या। इसके बाद हम आपको जस्ट अभी बताएं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। ये आपको जो है प्रायिकता का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिएगा आप, यहाँ जब बोला है कि हमको प्रायिकता निकालना किसका है, विषम संख्या का, तो 1 से 6 के बीच में जो है, 1 से 6 के बीच में विषम संख्या क्या गो है, आप देखिएगा विषम संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कुल परिणामों की संख्या 6 है, इसमें 6 को डिजिट है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद फिर प्रायिकता हम दोबारा निकालेंगे। अब की बार जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो इसमें बोला है कि सम संख्या का निकालिए, तो फिर आप फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा लिखने, वही फॉर्मूला लिख दीजिएगा, अनुकूल बाय कुल, ठीक है। उसके बाद सम संख्या जो इसमें कितना गो है, तो सम संख्या आप देखिएगा यहाँ पे बाकी 1 2 3 सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे 3/6 लिख देंगे, इसका भी आंसर कटकर 1/2 ही आएगा, ठीक है दोस्त। तो आज हमने आपको जो है 14-15 प्रश्न बता दिया, ठीक है। अब क्या है, अब सोचने वाली बात यह है कि हमने तो आपको पहले ही कह दिया कि अगर आप एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे आपका मैथ कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथ में 100 आए, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को छोड़िएगा नहीं, आप इसमें जुड़े रहिए अभी से लेकर 24 मार्च 2023 तक, ठीक है। आप देखिएगा कि हम कितने आसान तरीके से आपको घर में आपको 1 घंटे पढ़ने अलग से नहीं देंगे। बस आप मेरे सिर्फ लाइव क्लास में जुड़िएगा, मेरा अपलोडिंग वीडियो को आप सिर्फ देखिएगा, इसी के बदौलत आपको मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाऊंगा। मैथ का ही बात नहीं करता हूँ, मैथ में तो 100 में 100 आपका आएगा ही, बाकी और भी विषय में अच्छा मार्क्स दिलाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा और ये पूरा भरोसा रखिएगा कि अगर आप जुड़ के रहिएगा 24 मार्च तक लगातार, तो आपको ओवरऑल 400 प्लस आएगा, कम 1 नंबर भी नहीं आएगा। बस आप इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, मैं जो जो बोलूँगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, बस इसी के साथ जय हिंद।